हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पाइथन सीखने की सीरीज़ का ही हमारा 7वां वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता ही है, पहले 2 स्टेप में हम कोड देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 3 में हम कोडिंग करते हैं, राइट। तो आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड यूजिंग अ वाइल लूप। तो आपको वाइल लूप यूज़ करना है 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने के लिए, राइट। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल है num, उसकी इनिशियल वैल्यू दी गई है 1। यहाँ पर कंडीशन रखी गई है while num लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी कि num की वैल्यू जब तक 10 या 10 से कम है तब तक हमें कुछ परफॉर्म करना है, और अभी के लिए हमें सिंपली प्रिंट करना है उस नंबर को। एंड देन नंबर प्रिंट करने के बाद हमें उस वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो अगर आपको फोर लूप का सिंटेक्स याद होगा, फॉर आई इन रेंज 1, 11, तो यहाँ पर जो आई था वो था हमारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। रेंज में गिवन था 1, 11। इसका सिंपल सा मतलब है 1 to 10 तक हमारी लूप चलने वाली थी। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, वो सारा कुछ रेंज हैंडल कर लेता था फोर लूप के केस में। बट इन केस ऑफ वाइल लूप हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। नाउ वाइल लूप का जो सिंटेक्स है, वाइल num लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो कंडीशन तो आपने बता दी कि num की वैल्यू जब तक 10 या 10 से कम होती है तब तक हमें कुछ परफॉर्म करना है। बट क्वेश्चन इज कि num की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो वाइल लूप के ऊपर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा num इज इक्वल्स टू 1। तो हमने सिस्टम को बताया कि num की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी। आपको तब तक परफॉर्म करते रहना है जब तक num की वैल्यू 10 या 10 से बिलो रहती है। जैसे ही num की वैल्यू 10 को क्रॉस करेगी यानी 11 हो जाएगी, हमें लूप स्टॉप कर देना है, राइट। ना वाइल लूप के अंदर हो क्या रहा है, तो वाइल लूप के अंदर सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं, नंबर को ही प्रिंट कर रहे हैं, बाकी और कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि num की वैल्यू को इंक्रीज कहाँ पर करना है, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है वो बता दिया, स्टॉप कहाँ करना है वो बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी। तो वो हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बाद। यहाँ पर हम लिख सकते हैं num प्लस इक्वल्स टू 1। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि num की जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देना है, राइट। अगर num की वैल्यू 1 है तो num इज इक्वल्स टू num प्लस 1, तो num की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल। तो यहाँ पर मुझे वाइल लूप के अंदर ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं, ओके। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको एंट्री मिलेगी यहाँ से। एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद, वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन चेकिंग के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से यहाँ से एंट्री मिलेगी, नंबर प्रिंट होगा, नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन फिर से वो चेक करने जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक num की वैल्यू 11 नहीं हो जाती है। द मोमेंट num की वैल्यू 11 होगी, प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। डन। आउटपुट आपको पता ही है क्या प्रिंट होने वाला है, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक प्रिंटिंग होगी। तो वाइल लूप के केस में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट वन है इनिशियल वैल्यू, सेकंड है कंडीशन एंड थर्ड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हाँ, डिक्रीमेंट भी होता है, आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखना है कि एक इनिशियल वैल्यू होगी जहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक कंडीशन चेक करानी है। कंडीशन बेसिकली इसलिए कि आपको स्टॉप कहाँ करना है, एंड देन उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना है हमको। तो एक जनरल ओवरव्यू आपको समझ आ ही गया होगा।
तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कोडिंग करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो VS कोड स्टार्ट करेंगे। एक नया फोल्डर क्रिएट करना है हमें। आज का हमारा है प्रॉब्लम 07। जैसा हर बार करते हैं, एक नई फाइल बना लेंगे p7_1.py। अभी हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम कोड खुद से लिखेंगे। तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताई थी मैंने। व्हाइल लूप के लिए आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, सेकंड क्या था कंडीशन, एंड थर्ड क्या था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, राइट। तो इनिशियल वैल्यू, लेट्स से मेरे वेरिएबल का नाम है i इज इक्वल्स टू, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। फिर while i लेस देन और इक्वल्स टू लेट्स से 10, तब मुझे सिंपली प्रिंट करना है i और उसके बाद हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो i प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। i की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। ओके, कंट्रोल S से सेव करेंगे, कंट्रोल J से टर्मिनल स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अभी जो करंट लोकेशन है वो है वीडियोज़। अभी हम वीडियोज़ वाले फोल्डर के अंदर हैं। तो अभी उसके बाद हमें जाना पड़ेगा प्रॉब्लम 07 के अंदर, वहाँ पर हमें हमारी फाइल मिलेगी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कमांड है CD। अब हमारे फोल्डर के नेम के अंदर स्पेस है तो हमें सिंगल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम 07 एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन चेंज हो गई है। नाउ py स्पेस p7_1.py, प्रेस एंटर। यू कैन सी 1 to 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या होगा अगर कोई इंक्रीमेंट करना भूल जाए? लेट्स रिमूव इट, प्रेस कंट्रोल S। टर्मिनल में जाकर के हम फाइल को रन करेंगे एंड सी। जब आप इंक्रीमेंट करना भूल गए हो तो लूप इनफाइनाइट हो गई है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं स्टॉप करके दिखाता हूँ। सी, मीन्स आप इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे हो। आपने बोला i इज इक्वल्स टू 1, फिर आपने कंडीशन बोली कि जब तक i जो है वो 10 से कम होता है तब तक आपको प्रिंट कराते रहना है। ठीक है, तो i 1 है, ये फर्स्ट टाइम एंट्री ली इसने। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ट्रू हो गया, उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर से प्रिंट। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गई, कभी स्टॉप नहीं होने वाली है क्योंकि आप वैल्यू को इंक्रीज करवा ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आपको वैल्यू इंक्रीमेंट कराना ज़रूरी है। i प्लस इक्वल्स टू 1। अभी 1 करवा रहे हो तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। आप यहाँ पर 2 भी करवा सकते हो। तो एक बार में i की वैल्यू 2 स्टेप आगे जाएगी, यानी कि i की प्रीवियस वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा। अगर 1 प्रिंट हुआ है देन 3 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। टर्मिनल क्लियर करवा लेते हैं क्लियर कमांड का यूज़ करके। py स्पेस p7_1.py, प्रेस एंटर। सी 13579। तो i की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हुई, जाना 10 तक है, बट हर एक स्टेप के बाद आपने i की वैल्यू में 2 ऐड किया हुआ है। दैट इज़ वाई पहले 1 प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ, देन 5, 7 एंड 9, राइट। एंड क्या होगा कि आप इनिशियल वैल्यू देना ही भूल गए। कंट्रोल S, फाइल को रन करेंगे। यहाँ पर आपको एक नेम एरर मिलेगी, नेम i इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो बोल रहा है कि आप जो ये i वेरिएबल की बात कर रहे हो वो आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। तो i इज इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो i की वैल्यू को 5 से स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
टर्मिनल में जाएंगे, क्लियर कमांड यूज़ करेंगे एंड देन फाइल को रन करते हैं। सी, आपने आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट करी, कंडीशन उसने पूछी कि 5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, आंसर इज़ ट्रू, प्रिंट करवा दिया उस वैल्यू को एंड देन आई की वैल्यू को हमने 2 से इंक्रीमेंट किया, तो 5 के बाद हो गया 7, फिर से कंडीशन चेक होगी 7 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, आंसर इज़ ट्रू, तो फिर से 7 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू अगेन 2 से इंक्रीमेंट होगी तो वैल्यू हो गई 9, फिर ऊपर जाकर के 9 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, आंसर इज़ ट्रू, तो 9 भी प्रिंट हुआ एंड देन आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी विच मीन्स आई की वैल्यू हो जाएगी 11, फिर कंडीशन चेक होगी 11 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, आंसर इज़ फॉल्स। तो अब क्या होगा, जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा यहाँ पर। सिंपल। ओके, सो आई होप आपको वाइल लूप समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको 3 स्टेप प्रोसेस याद रखनी है। इनिशियल वैल्यू आपको बतानी है, कंडीशन बतानी है एंड देन इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो बताना है। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको दिखाई देता हूँ। लेट्स से मैं आई की वैल्यू को 10 से स्टार्ट करता हूँ, फिर कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम चेक कराएंगे आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी स्टॉप कंडीशन हो जाएगी कि द मोमेंट आई की वैल्यू 0 होती है आप स्टॉप कर दो, राइट। फिर यहाँ पर क्या करवाना होगा मुझे, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, आई माइनस इक्वल्स टू 2, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 2, आई की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें से 2 डिक्रीज करने हैं, राइट। आउटपुट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 10 देन 6 देन 2, नहीं कोई एरर नहीं है। अब ध्यान से कोड को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट हुई, कंडीशन हमने बोल दी आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कंडीशन भी सही है। फिर हमने आई की वैल्यू प्रिंट भी कर दी, 10 प्रिंट हो गया एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई माइनस इक्वल्स टू 2, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड फिर से एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को 2 बार डिक्रीज किया हुआ है, तो अब 6 हो गया, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रू, तो 6 प्रिंट हुआ। फिर आई माइनस इक्वल्स टू 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ऊपर कंडीशन जाके चेक होगी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, आंसर इज ट्रू, तो फिर 2 प्रिंट हो गया एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो कंडीशन बनेगी हमारी माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या हुई, माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो जैसे ही फॉल्स होगा वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई थी, इसे हम रिमूव कर देते हैं, प्रेस कंट्रोल एस, फिर से फाइल को रन करेंगे एंड सी 10 8 6 4 2 एंड 0, 0 इसलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर बोला हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगर मैं यहाँ से इक्वल्स टू निकाल देता हूँ, प्रेस कंट्रोल एस, रन, नाउ सी 10 8 6 4 2, अब आपको ऐसा है कि मुझे 10 to 1 रिवर्स नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू 2 की जगह पर आप सिंपली 1 कर दो, तो आपके जो सारे नंबर्स हैं 10 to 1 रिवर्स में प्रिंट हो जाएंगे। सी 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा असाइनमेंट आ जाए आपके सामने जहाँ पर आपको रिवर्स नंबर्स की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसे, राइट। ओके, सो आई होप आपको वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।